अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग एक कंडीशन को पढ़ते हैं कि अगर थर्मोस फ्लास्क जिसके अंदर मिल्क है, अगर हम लोग उसको शेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या वो रैपिडली शेक होने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज करेगा या नहीं। आइए इसको पढ़ते हैं। व्हेन द मिल्क इज इन अ थर्मोस फ्लास्क इज शेकन, अगर उस थर्मोस फ्लास्क को शेक किया जाता है स्टूडेंट्स, कोई हीट जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड नहीं हो रही, लेकिन जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वो परफॉर्म हो रहा है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को किस फॉर्म में, अदर फॉर्म में। देयरफॉर जो इंटरनल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी सिस्टम के अंदर ही रहते हुए। जहाँ पर वर्क डन तो परफॉर्म होगा, लेकिन वहाँ पर हीट जो है वो सिस्टम को ऐड नहीं करवाई जा रही। तो वहाँ पर जो सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो हीट है स्टूडेंट्स, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो उस मिल्क को शेकन होने की वजह से जो है वो गर्म कर सके। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर थर्मोस फ्लास्क जिसके अंदर एक मिल्क कंटेन मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, उसको शेक किया जाए तो उसकी जो हीट है स्टूडेंट्स वो बढ़ सकती है। थैंक यू।